साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको रहीम के दोहे पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। रहीम के दोहों की विस्तृत व्याख्या का वीडियो अगर आप ना देखे हों तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखते हैं। एक तरफ शब्द लिखिए और दूसरी तरफ अर्थ। पहला शब्द देखिए, संपत्ति। संपत्ति मतलब होता है धन दौलत। सगे अपने, बनत बन जाते हैं, बहु अनेक। रीत मतलब होता है तरीका। विपत्ति मतलब होता है संकट। कसौटी परखना। मीनन मछली। आगे देखिए, छोह मतलब प्रेम। तरुवर पेड़। सरवर तालाब। परकाज मतलब दूसरों का उपकार करना या परोपकार करना। संचय इकट्ठा करना, एकत्रित करना। थोथे खोखले। बादल। घहरात गर्जना। पाछली पिछली मतलब बीती हुई। घाम गर्मी के समय को। शीत मतलब सर्दी। मेह मतलब वर्षा। तो छात्रों, ये तो रहे आपके शब्दार्थ। अब इसके बाद आप प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। छात्रों, प्रश्न नंबर 1 देखिए, सच्चे मित्र के विषय में कवि क्या कहता है? उत्तर देखिए, रहीम बताते हैं कि मनुष्य के पास जब धन दौलत आ जाती है तो लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता। विपत्ति ही सच्चे मित्र की कसौटी होती है। छात्रों, इसमें रहीम दास ये बताना चाहते हैं कि अगर धन दौलत आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर अगर कोई आपका मित्र बनता है तो वो सच्चा मित्र नहीं है, बल्कि सच्चा मित्र वही है जो आपका संकट के समय साथ दे। अगर आपके ऊपर कोई दुख दर्द पड़ रहा है, उस समय आपके साथ जो खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि मछली के माध्यम से कवि रहीम क्या संदेश देते हैं। इसमें मछली के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। उत्तर देखिए, मछली के उदाहरण के माध्यम से कवि रहीम ने सच्चे प्रेम को बताया है। जिस प्रकार जाल में मछलियों के फंसने से पानी बह जाता है और मछलियों का साथ छोड़ देता है, किंतु मछलियाँ पानी से दूर रहकर अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाती हैं, जीवित नहीं रहती हैं, बल्कि वे तड़प तड़प कर क्या करती हैं, अपने प्राण को त्याग देती हैं। छात्रों, कहने का ये तात्पर्य है कि जो मछलियाँ हैं वो तो प्रेम करती हैं पानी से, लेकिन पानी क्या करता है, उनका साथ छोड़ देता है। इसी प्रकार से इस दोहे के माध्यम से रहीम दास क्या बताना चाहते हैं कि जो इंसान है इसको भी निस्वार्थ भाव से ही प्रेम करना चाहिए। किसी से कुछ आशा लगा के प्रेम हमको नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस दोहे में कहा गया है ना, जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ ना छाड़ति छोह। इसी दोहे की ये व्याख्या है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कवि ने परोपकार की भावना को किस प्रकार व्यक्त किया है। जो आपको दोहे पढ़ाए गए थे, याद करिए, आपको पढ़ाया गया था ना, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो
उस दोहे में जो आपको पढ़ाया गया था उसमें क्या बताया गया था? पेड़ और तालाब के बारे में कि किस प्रकार से वो परोपकार की भावना रखते हैं, वही यहाँ पर आपको बताना है। कवि ने पेड़ और तालाब के उदाहरण से बताया है कि जिस प्रकार पेड़ फल उत्पन्न करके भी स्वयं ना खाकर दूसरों को खाने के लिए देता है, तालाब भी अपने जल को दूसरों को दे देता है, उसी तरह मानव को भी जीवन में परोपकार की भावना रखनी चाहिए। अपनी कमाई में से कुछ अंश दूसरों के भले के लिए लगा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए छात्रों, धरती की सी रीत है का आशय स्पष्ट करना है। आपको बताना है कि जो अंतिम दोहा था, धरती की सी रीति है, शीत घाम यो में जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह दें। ये जो दोहा था उसका ही एक अंश आपको यहाँ पर दिया गया है। धरती की सी रीत है का आशय स्पष्ट करने को बोला गया है। उत्तर देखिए, कवि रहीम कहते हैं कि धरती सभी तरह के मौसम को समान रूप से सहती है, चाहे वो जो मौसम आए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी ऋतु आ जाए, ये जो धरती है जिस पे हम लोट पोट के बड़े होते हैं, ये धरती हर चीज़ को बर्दाश्त करती है। इसी प्रकार से वो कहते हैं इसी तरह मानव को भी हर परिस्थिति में सहज भाव से रहना चाहिए। कोई भी स्थिति आ जाए, कभी दुख कभी सुख, चाहे जो स्थिति हो, आपको हर स्थिति में अपनी स्थिरता को बनाए रखना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रहीम के दोहों से हमें क्या सीख मिलती है? रहीम के दोहों से हमें क्या सीख मिलती है ये बताना है आपको। उत्तर देखिए, रहीम के दोहों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हमें हर समय साथ देना चाहिए। हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकार करती है, उसी प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। रहीम वृक्ष और सरोवर की ही तरह संचित संपत्ति या संचित धन को जन कल्याण में खर्च करने की सीख देते हैं। अंतिम दोहे में रहीम हमें सीख देने का प्रयास करते हैं कि धरती की तरह जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, हमें वृक्ष और सरोवर से क्या शिक्षा मिलती है? ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। उत्तर देखिए, हमें वृक्ष और सरोवर से परोपकार करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वृक्ष और सरोवर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं, उसी तरह हमें दूसरों की भलाई निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है? ये आपको बताना है कि आपके जीवन में किस समय लगता है कि आपके पास ज़्यादा साथी आ गए हैं, ज़्यादा मित्र बन गए हैं, कैसी स्थिति होती है उस समय? ये कब होता है? जब हमारे पास अकूत धन संपत्ति मान सम्मान वैभव होता है। तो उत्तर लिखिए, जब जीवन में काफ़ी धन दौलत मान सम्मान बढ़ जाता है तो मित्रों और शुभ चिंतकों की संख्या भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है? आपको ये बताना है कि जो जल है वो मछलियों को छोड़ करके तो बह जाता है, इसका मतलब है उसको कोई प्रेम मछलियों से नहीं है, इसका प्रमाण आपको देना है। उत्तर लिखिए, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, इसका यह प्रमाण है कि मछलियों के जाल में फंसते ही जल उन्हें अकेला छोड़ करके आगे बह जाता है। जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जैसे ही वो जाल डालते हैं
तो जाल में सिर्फ मछलियां आती हैं और पानी छोड़ करके बह जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो पानी है वो मछलियों से प्यार नहीं करता। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का उद्देश्य क्या होता है? जो विद्वान लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो संपत्ति का माने संचय किस लिए करते हैं, संपत्ति किस लिए अर्जन करते हैं, किस लिए संचय करते हैं, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, सज्जन और विद्वान क्या करते हैं? संपत्ति का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में खर्च होता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, रहीम ने क्वार मास के बादलों को कैसा बताया है? क्वार के महीने में जो बादल आते हैं, आकाश में घेर घेर कर गरजते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है? रहीम ने क्वार महीने के बादलों को थोथा यानी कि बेकार गरजने वाला बताया है। रहीम ने क्या कहा है? कहा कि जो ये क्वार के महीने में, अश्विन के महीने में ये जो बादल हैं गरजते हैं, ये थोथे होते हैं, खोखले होते हैं, ये बेकार में ही गरजते हैं। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।